श्री वल्लभाचार्य जी हमारे श्रीनाथ जी और श्री नवनीत प्रिय जी की सेवा करते थे। उन दोनों में पिता पुत्र का अद्भुत प्रेम था। एक बार की बात है, जब श्री वल्लभ एक दिन अपने लाला को सुला रहे थे, तो उन्होंने लाला के लिए सुंदर सा बिछोना बिछाया, किंतु लाला ने सोने से मना कर दिया। वल्लभाचार्य जी ने पूछा कि लाला क्या हुआ, सोता क्यों नहीं? तो लाला बोले कि जय जय, देखो ना, ये बिछोना चुभता है, नींद नहीं आती हमको इस पर। तब श्री वल्लभ दूसरा बिछोना लगाते हैं, किंतु लाला कन्हैया उस पे भी सोने से मना कर देते हैं। ऐसा करके श्री वल्लभ ने कई बार अलग अलग तरीके से बिछोना बिछाया, फिर भी कन्हैया नहीं सोए। तब श्री वल्लभ ने डांट के बोला, क्यों रे लाला, कैसे सोएगा? तब लाला ने श्री वल्लभ का हाथ पकड़ के अपने बिस्तर पर लिटाया और उनके पेट पर सो गए और बोले, जय जय, ऐसे सोएंगे हम। श्री वल्लभाचार्य जी ने लाड लड़ा के लाला को इतना बिगाड़ रखा था कि लाला जब भी खेलने जाता तब किसी को भी पीट के आ जाता था। एक दिन की बात है, लाला ब्रजवासी लड़के का रूप धर के दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे। तभी एक श्रीनाथ जी का जल घड़िया वहाँ से गुजर रहा था। सब बच्चे बोले कि भैया सब आगे से हट जाओ, श्रीनाथ जी का जल घड़िया आ रहा है, कोई छू ना देना, अपरस में है ये। लाला कहाँ मानने वाले थे, भीड़ गए जानबूझ के जल घड़िए को छूने लगा। जल घड़िए को गुस्सा आ गया कि मूर्ख बालक, अब दोबारा नहाना पड़ेगा, और लाला के गाल पे खींच के चांटा मार दिया। लाला अपनी गाल पे हाथ फेरते रह गए और सोचने लगे कि बेटा, इसका बदला तो ये नंद का लड़का बड़े अच्छे से लेगा, और चले गए। एक दिन क्या हुआ, गर्मियों का समय था। श्री वल्लभ ने उसी जल घड़िए को बुलाया और कहा कि लाला को गर्मी न लगे, इसलिए तुमको श्रीनाथ जी को पंखा झलना है। जल घड़िए ने हाँ कर दी और श्री वल्लभ अपने कमरे में चले गए। जल घड़िया सेवा तो ठीक से करता था, किंतु ठाकुर जी में प्रेम नहीं था। जैसे ही वो श्रीनाथ जी के पास पंखा झलने बैठा, तभी उसको नींद आ गई और पंखा छूट के ठाकुर जी को लग गया। लाला को गुस्सा तो आया, किंतु सोचा शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा किए थे, इसका एक तो करना बनता है। ठाकुर जी चुपचाप खड़े हो गए, किंतु जल घड़िए की फिर से आंख लगी और पंखा फिर छूट के ठाकुर जी के मुख पे लगा। अब की बार लाला को आया गुस्सा और अपने गाल पे लगे चांटे को याद किया। फिर तो लाला ने भी जल घड़िए को ऐसा खींचकर चाटा मारा कि सीधा मंदिर के प्रांगण से बाहर जाके गिरा। चिल्लाने की आवाज सुनी तो गोसाई जी भागे भागे आए और देखा तो जल घड़िया अपनी गाल पे हाथ लगाए कोने में बैठा है। गोसाई जी ने पूछा तो उसने बताया कि मैं तो पंखा झल रहा था, तभी अचानक किसी ने थप्पड़ मारा मुझे। गोसाई जी सीधे ठाकुर जी के पास गए और पूछा, क्यों रे लाला, तूने मारा उसको? तब लाला बोले, जय जय, मारता नहीं तो क्या करता, मेरी सेवा करते करते सोता है और 2 बार पंखा मेरे मुंह पे मार दिया। मैंने भी ऐसा मारा है कि अब कभी सेवा में नहीं सोएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी केवल जगत गुरु या पीठाधीश्वरों के साथ ही ऐसी प्रेम लीला करते हैं। उनको तो सुंदर कोमल हृदय वाले भक्त ही पसंद हैं। जब राजा राम जी मिथिला गए तो वहाँ की नारियों, पुरुषों और बच्चों ने सुमन वर्षा की थी, और जब कन्हैया मथुरा गए थे कंस को मारने, तब भी मथुरा निवासियों ने सुमन वर्षा की थी। सुमन का अर्थ केवल पुष्प नहीं होता, सुंदर मन भी होता है। उसी से ठाकुर इतने प्रसन्न हुए थे। इसलिए बाहरी आडंबरों को त्याग कर केवल सुंदर हृदय से ठाकुर जी से प्रेम करो। जय श्री कृष्ण।